देखिए, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये सृष्टि बनी कैसे, आता है। और इस सृष्टि से पहले क्या था, ये भी सवाल आता होगा। सृष्टि के पहले कुछ था या नहीं था, और ये देवता कौन है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये देवता है कौन, ये सब बात तो आता होगा। लेकिन ये सब बात का उत्तर मिलेगा कहाँ? ये सब बात का उत्तर आपको मिलेगा ऋग्वेद में, जो कि चारों वेदों का जो प्रमुख सबसे मेन है वो है ऋग्वेद। और आज फिलहाल हम जिस धरा पे हैं वो धरा भूमि जो है पृथ्वी, वो बना कैसे। आप लोग एक मंत्र सुने होंगे, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात शंबाहुभ्याम दमति संपतत्र द्यावा भूमि जनयन देव एकः। ये मंत्र में ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, मंत्र में पता चल जाएगा। और हमें इस मंत्र के बाद में जानकारी लेना है। पहले हमें जानकारी क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऐसा क्या है क्या नहीं है उसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बात करते हैं ऋग्वेद जो है, जिसमें कहा गया है 2 क्रम चलता है, एक अष्टक क्रम चलता है और एक मंडल क्रम चलता है। तो 10 मंडल है और अष्टक में देखा जाता है 8 × 64 ऐसे। अगर हम तो ऋग्वेद पढ़े नहीं हैं, हम दूसरा वेद पढ़े हैं, पर वेद पढ़े हैं। अब ये आपको बंधन ना है कि हाँ वेद पढ़े नहीं, वेद का ज्ञान कैसे दे रहे हैं। तो हम वेद का अध्ययन किया, लेकिन हमारा दूसरा वेद, हम यजुर्वेद से हैं। तो ऋग्वेद में मंडल क्रम और अष्टक क्रम चलता है। 10 मंडल होता है और 64 अष्टक, कहा जाए तो 64 अध्याय मान लीजिए उसे। और मंत्रों की संख्या कहा जाए तो सब वेदों से अधिक मंत्र है उसमें, 10,552 के करीब में मंत्र हैं। और इसमें प्रकृति और देवताओं की स्तुति, यज्ञ इत्यादि, समाज, राजनीति, नैतिकता, विवाह और मानवीय जो लोग हैं इन लोगों के ऊपर विशेषकर मानवीय मूल्यों का कहा जाए विशेष रूप से इसमें बतलाया गया है। तो ऋग्वेद में ऐसा वर्णन आता है। उसमें अगर आप उस चीज़ को सही से जाने, विवाह इत्यादि के बारे में भी ऋग्वेद में विशेष रूप से बताया गया है। अब क्या होता है ना, लोग भय के मारे इतना मोटा कौन पढ़ेगा, पूरा जीवन लग जाएगा, ऐसा सोच कर तो आप पूरा ना पढ़े तो कुछ तो पढ़िए। अगर आप इतना भी नहीं अध्ययन करेंगे तो वेद तो वही पर्चे समेट कर रखिए और ऐसे ही लोप हो जाए। उतना मुगलों से बचा कर रखो, इन लोगों से बचा कर रखो, उनसे बचा कर रखो, और आजकल पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी का कम से कम कॉपी का कुछ लाइन तो पढ़िए। अरे अभी जवानी में रील देख लीजिएगा, बुढ़ारी में क्या कीजिएगा, बुढ़ारी में भी रील देखिएगा। कम से कम बुढ़ारी में तो अपने बच्चों को ये बता सकेंगे कि हाँ ऋग्वेद में ये चीज़ है। कम से कम कहानी तो आप अपने से सुना सकेंगे ना। पहले होता था कि हाँ वो कहानी कहा जाता था कि हाँ हमारी दादी कहानी सुनाती है, हमारी नानी कहानी सुनाती है। आप लोग पास तो कोई कहानी नहीं रहेगा, आप लोग तो दिन भर रील देखेंगे, तो कौन सा कहानी सुनाएंगे आप। कि रील देखें, हम देखें, तुम भी देखो, जनरेशन चले रहेंगे। तो वेदों को अगर आप थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, उसमें से नासदीय सूक्त वगैरह हो गया, अगर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तभी तो आप अपने संतानों को ऐसे शिक्षा दे सकेंगे ताकि वो भी अपने जीवन में अग्रसर हो। देखिए अब बात करते हैं, देखिए ऋग्वेद कहा जाए तो सबसे प्राचीन और कहा जाए अपनी जो संस्कृति का जो संग्रह है, जो सार तत्व है, ऋग्वेद में ही छुपा हुआ है। अगर आप ऋग्वेद को जानेंगे तभी आप सभी संस्कृतियों को आप सही से जान सकेंगे, नहीं तो नहीं जानेंगे। क्या लगता है आपको हर बार दूसरा अर्थ थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखिए ऋग्वेद जो है प्राचीन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है, एक तरफ से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत भाषा का स्वरूप का जो शुरुआती प्रमाण भी ऋग्वेद में ही है। सूर्य अस्त, उदय, ऋतु, सच्चाई, न्याय, जल, वायु, वृष्टि, ये सब जो है ऋग्वेद के अंतर्गत ही आते हैं। ऋग्वेद में केवल अग्नि में आहुति देने का ही नहीं, उसमें लेन देन का सही विधि क्या है, हर चीज उसमें आपको कहा जाए वर्णित है। अब समझिए ना कि 10,552 मंत्र है और हर एक मंत्र का अलग अलग अर्थ है। इससे आप मिला सकते हैं उसमें क्या चीज है, समझ रहे हैं। ऋग्वेद हम लोग जब अध्ययन करते थे उस समय इतना कहा जाए केवल मूल मंत्र जो था इतना मोटा था। अब उसका व्याख्या अगर निकाला जाए तो कितना बड़ा होगा। और यज्ञ जो इसमें लिखा हुआ है ऋग्वेद में, जो यज्ञ का वर्णन है, यज्ञ का मतलब केवल आहुति देना ही नहीं है। यज्ञ का अर्थ है कि समाज में एक समन्वय बना के कैसे चलना, समाज में एक रूप से कहा जाए मेहनत, सेवा, समन्वय, ये सब लेकर कैसे सभी लोगों को एक साथ चले, ऐसा ऋग्वेद में वर्णन आता है। अब लोग कहेंगे खाली ऋग्वेद में क्या है। अरे ऋग्वेद में जो चीज़ है वो आप नहीं समझ रहे हैं, आप दुनिया में खोज रहे हैं, वो सब चीज़ आपको ऋग्वेद में मिल जाएगा। दुनिया कैसे बना ये आप खोजेंगे, कहाँ साइंस पढ़ेंगे, कहाँ भूगोल, कहाँ क्या क्या पढ़िएगा, ऋग्वेद में स्पष्ट है। अब मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो उसका अर्थ तो समझिए, उसका हिंदी तो पढ़िए, इतना तो पढ़ सकते हैं।
आप नहीं पढ़िएगा, अपने बच्चों को दीजिए ना कहानी जो आप उसको पढ़ाते हैं, किताब का 2-4 कॉपी ही निकाल के दे दीजिए, वो पढ़े, नास दिए इंद्र इत्यादि वो जो वर्णन है वो सब समझे। अब इतना काम अगर आप नहीं करिएगा तो फिर संस्कृति को कब तक हम लोग लेके चले। खैर, जब तक दम रहेगा व्यक्तित्व तो लेकर चलते रहेगा, जीवन जब तक है, वेदों को तो हम लोग नहीं छोड़ सकते। और कहा भी गया है, यो नधीते द्विजो वेदा मंत्र कुरुते सनो, जो वेदों का अध्ययन नहीं किया वो तो शूद्र के समान है। तो थोड़ा ना थोड़ा हिंदी में ही आप उसको पढ़िए, आजकल बहुत सारा। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा, आप वेदों की ओर लौटिए, वेदों को जानिए, ठीक है। जहाँ तक जो बात था हम आपको ऋग्वेद के बारे में बताए हैं, और जो बात है फिर आपको बताएंगे। ये थोड़े है कि हाँ 1.5 मिनट में ऋग्वेद का बात बता देंगे, 1.5-2 मिनट में कोई ऋग्वेद का बात थोड़े बता सकता है। लेकिन जो बात हो थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग को ज़रूरी है। इतना भी अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर हमारे फॉलो करने का क्या अर्थ रहेगा बताइए। थोड़ा बहुत जानकारी जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में यजुर्वेद के ऊपर बात करते हैं, यजुर्वेद में क्या ऐसा चीज़ है। तब तक के लिए हर हर महादेव। और एक बात तो बताना वो भूल गया, वसुधैव कुटुंबकम का जो वर्णन है ये भी ऋग्वेद से आता है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये कौन बताता है? ऋग्वेद बताता है। समझिए, जब इतना सारा भयंकर ज्ञान आपको बताया जाए ऋग्वेद से तो जानना तो जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।